अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू अबाबिल। दोस्तों रिसेंटली इंडिया ने अपने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब टेस्ट किया है, जिसके बाद इंडिया उन ममालिक की लिस्ट में शामिल हो गया जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद हैं, जिनमें रशिया, अमेरिका और चीन शामिल हैं। और भी कई मुल्क हैं जो दावा करते हैं कि उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद हैं, लेकिन उनका क्लेम इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड नहीं है, जैसा कि ईरान और नॉर्थ कोरिया। जबकि कई ममालिक ऐसे भी हैं जो इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं और हाइपरसोनिक वेपन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम इंडिया के इस हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि हाइपरसोनिक मिसाइल आखिर होते क्या हैं, क्यों ये दूसरे किसी भी मिसाइल से ज़्यादा ख़तरनाक हैं और पाकिस्तान इस सब में कहाँ खड़ा है। क्या पाकिस्तान के पास भी कोई हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद है या नहीं, और क्या पाकिस्तान के पास इंडिया के इस वेपन का कोई जवाब है या नहीं, इस सब पर हम डिटेल से बात करेंगे। वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है, आपसे गुजारिश है कि वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों आपके लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हाइपरसोनिक वेपन होते क्या हैं। स्पीड वेपन के लिए एक बहुत ज़रूरी और अहम चीज़ है। जो वेपन स्पीड में, रफ्तार में जितना तेज़ होगा वो उतना ही ख़तरनाक भी साबित होगा। और जो वेपन फ़िज़ा में परवाज़ करते हैं, इनकी स्पीड को जांचने का मेयार स्पीड ऑफ साउंड से किया जाता है, यानी आवाज़ की रफ्तार इन हथियारों की स्पीड को जांचने का एक पैमाना है। और आवाज़ 1235 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से ट्रैवल करती है, जिसे कहा जाता है माक 1। अब जो वेपन आवाज़ की रफ्तार से कम रफ्तार में ट्रैवल करता है, इस वेपन को या इस मिसाइल को सबसोनिक मिसाइल या वेपन कहते हैं। और जो वेपन कभी आवाज़ की रफ्तार से थोड़ा ज़्यादा तेज़ ट्रैवल करता है और कभी आवाज़ की रफ्तार से कम ट्रैवल करता है, यानी कि माक 1 से ऊपर नीचे होता रहता है, तो ऐसे वेपन को ट्रांसोनिक कैटेगरी में शामिल किया जाता है। और जो वेपन या ऑब्जेक्ट आवाज़ की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ परवाज़ करने की सलाहियत रखते हैं, ऐसे वेपन को सुपरसोनिक वेपन की कैटेगरी में डाला जाता है। यानी जिन वेपन्स की स्पीड माक 1 से ज़्यादा होती है, ऐसे वेपन्स को सुपरसोनिक वेपन्स कहा जाता है। जैसा कि कई सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं, फाइटर जेट हैं, जो माक 1 से ज़्यादा की स्पीड अचीव कर सकते हैं। और जो वेपन या ऑब्जेक्ट आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा स्पीड रखता है, ऐसे वेपन्स को हाइपरसोनिक वेपन्स की कैटेगरी में डाला जाता है। हाइपरसोनिक वेपन्स की स्पीड माक 5 से कम नहीं होती, और माक 5 से ऊपर माक 25 तक ट्रैवल करने वाले ऑब्जेक्ट हाइपरसोनिक कैटेगरी में आ जाते हैं। दुनिया का पहला हाइपरसोनिक डिज़ाइन एक जर्मन साइंटिस्ट ने डेवलप किया था, जिनका नाम सिल्बर वोगल था, जो कि इन्होंने 1930s में डिज़ाइन किया था। लेकिन ये मिसाइल बन नहीं सका। और दोस्तों इंसान का बनाया हुआ जो सबसे पहला ऑब्जेक्ट था जिसने हाइपरसोनिक स्पीड अचीव की हो, वो था WAC कॉर्पोरल रॉकेट, जिसने पहली दफ़ा हाइपरसोनिक स्पीड अचीव की थी। मुझे पता है आपसे सब्र नहीं हो रहा कि जल्दी से मैं अपने असल टॉपिक की तरफ आऊँ, लेकिन भाई मैं चाहता हूँ आपको हाइपरसोनिक मिसाइल्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता हो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो और ज़्यादा नॉलेज आपके पास हो। तो एक प्रॉपर मुकम्मल हाइपरसोनिक मिसाइल जिस मुल्क ने सबसे पहले बनाया और सर्विस में शामिल किया, वो है रूस। रूस ने किंजाहाल के नाम से हाइपरसोनिक मिसाइल बनाया, जो कि सबसे पहले सर्विस में शामिल किया 2017 में। और इसी मिसाइल को सबसे पहले कॉम्बैट में भी यूज़ करने वाला रूस ही है। लेकिन ये एयर लॉन्च्ड एयर टू ग्राउंड हाइपरसोनिक मिसाइल है। आपके लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि हाइपरसोनिक मिसाइल दो किस्म के होते हैं, एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स और दूसरा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स इस टाइम दुनिया के किसी भी वेपन से सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि ये एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होती है जो रॉकेट पर माउंट होती है और काफ़ी ऊंचाई पर जाकर इसे रॉकेट से ही लॉन्च किया जाता है। जब ये रॉकेट बूस्टर से अलग होता है तो अपने टारगेट की तरफ ग्लाइड करता है, वो भी हाइपरसोनिक स्पीड के साथ। याद रहे, ग्लाइड करना और स्ट्रेट वे में सीधा टारगेट की तरफ बढ़ना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ये दो मुख्तलिफ ट्रैजेक्टरीज हैं। तो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का ग्लाइड करना इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि पहले से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर देती है दुश्मन के लिए इसे ट्रैक करना और टारगेट करना। आपके सामने एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की ट्रैजेक्टरीज हैं। आप देख सकते हैं कि किसको इंटरसेप्ट करना ज़्यादा मुश्किल है एक दूसरे की निस्बत। हालांकि हाइपरसोनिक मिसाइल को भी इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता, अभी तक प्रॉपर कोई डिफेंस करने वाला ऐसा वेपन बना नहीं है। लेकिन HGVs हाइपरसोनिक मिसाइल से भी नेक्स्ट लेवल चीज़ है, जो कि मार्क 20 तक या इससे ज़्यादा की स्पीड रखता है। रूस का एवानगार्ड, रूस के पास दुनिया का पहला HGV है, यानी कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, जो कि री एंट्री की स्पीड रखता है। अब आप पूछेंगे कि री एंट्री स्पीड क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि मार्क 5 से मार्क 25 तक स्पीड रखने वाला हर ऑब्जेक्ट हाइपरसोनिक
कैटेगरी में आता है, लेकिन मार्क 25 से ज़्यादा की स्पीड रखने वाला ऑब्जेक्ट जिस कैटेगरी में आता है इसे री एंट्री स्पीड कहते हैं। जैसे कि अक्सर बैलिस्टिक मिसाइल करते हैं, अपने वॉरहेड की हाई स्पीड के लिए री एंट्री की सलाहियत रखते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मार्क 25 से ज़्यादा की स्पीड अचीव करता है इसे री एंट्री स्पीड कहते हैं, और वो इसीलिए कहते हैं कि री एंट्री करते वक्त भी ऑब्जेक्ट्स की इतनी ही स्पीड होती है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि ज़मीन के एटमॉस्फेयर में कोई ऑब्जेक्ट खला से एंटर होता है तो इसे एटमॉस्फेरिक एंट्री या री एंट्री कहते हैं। इस दौरान किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड 25 मार्क से कम नहीं होती। जैसा कि अक्सर आप जिसे टूटा हुआ तारा कहते हैं, शोला नमा वो तारा नहीं होता, वो खला का एक पत्थर होता है जो गलती से ज़मीन की एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाता है और स्पीड की वजह से उसमें इतनी ज़्यादा हीट पैदा हो जाती है कि हमें इसमें से आग निकलती नज़र आती है। और जो बैलिस्टिक मिसाइल री एंट्री करते हैं वो इसी स्पीड को अचीव करने के लिए अपने मिसाइल को पहले ज़मीन के एटमॉस्फेयर से बाहर लेकर जाते हैं और फिर री एंट्री करते हैं, जहाँ ये कुदरती एटमॉस्फेरिक गैसेज इन मिसाइल के वॉरहेड्स को मार्क 25 से ज़्यादा की स्पीड अचीव करने में मदद देती हैं। इसी तरह रूस का एवानगार्ड ग्लाइड व्हीकल भी करता है और ग्लाइड करते हुए एवानगार्ड की स्पीड मार्क 27 तक जा सकती है, यानी कि आवाज़ की रफ्तार से 27 गुना ज़्यादा। तो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल वेपन का कोई जोड़ नहीं है, और इससे थोड़ा कम जो मिसाइल है वो हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि क्रूज़ करता हुआ इसी स्पीड से दुश्मन पर हिट करता है। अब बात करते हैं इंडिया के नए हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में, जिसका भी इंडिया ने रिसेंटली टेस्ट किया है। इंडिया ने 17 नवंबर को अपने अब्दुल कलाम आइलैंड से एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया था, जो कि इंडिया के मुताबिक कामयाब टेस्ट था। इस टेस्ट के बारे में रॉयटर्स के मुताबिक दी फ्लाइट डाटा ने भी कंफर्म किया है। दी फ्लाइट डाटा इस मिसाइल की टर्मिनल मैनूवर्स और इम्पैक्ट के साथ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की कामयाबी को रिकॉग्नाइज कर चुका है। इंडिया का ये मिसाइल मुख्तलिफ किस्म का पेलोड 1500 किलोमीटर दूर तक ले जाने की सलाहियत रखता है, यानी इस मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर है, जो कि एक इम्प्रेसिव रेंज है। इंडिया का ये मिसाइल इंडिया की DRDO लेबॉर्ट्रीज ने डेवलप किया है। ये मिसाइल ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर व्हीकल से लॉन्च किया गया है, जो कि बज़ाहिर कोल्ड गैस टेक्निक से लॉन्च किया गया है। इस मिसाइल पर एक नोज़ कैप भी फीचर की गई है, जो कि मिसाइल के टॉप पर मौजूद है। ये बात याद रखें कि बज़ाहिर दिखने से बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, यानी कि HGV है। अगर होता जितना इंडिया इस मिसाइल के बारे में शोर मचा रहा है, ये शोर हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के होने पर 70 गुना ज़्यादा बढ़ जाता। तमाम इस मिसाइल के टेस्ट में कुछ मुख्तलिफ चीज़ें ज़रूर हुई हैं, जैसा कि इस मिसाइल की नोक पर आपको एक कैप नज़र आ रही है। ये इसलिए होती है ताकि स्टोरेज या ट्रांसपोर्टेशन के दौरान मिसाइल की नोक डैमेज ना हो, लेकिन ये लॉन्च करते वक्त रिमूव नहीं की गई। लॉन्च होते वक्त ये कैप भी साथ थी, जो कि आमतौर पर रिमूव कर दी जाती है। और जैसे इस मिसाइल को ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर से लॉन्च किया गया है और इसकी कैप भी रिमूव नहीं की गई, ऐसा लगता है कि इंडिया को इस मिसाइल टेस्ट की बहुत ज़्यादा जल्दी थी। बहुत जल्दी में ये टेस्ट किया गया है। किस चीज़ की जल्दी थी कोई नहीं जानता। दूसरा, इंडिया ने ना इस मिसाइल का नाम रिवील किया है और ना पहले कभी इस प्रोग्राम का नाम लिया है। हालांकि आमतौर पर इंडिया ऐसा करता नहीं है कि कोई भी प्रोग्राम हो इंडिया इसका नाम लेता है, इस मिसाइल का नाम लेता है, सालों वो प्रोग्राम चलता है, फिर इसका टेस्ट किया जाता है। लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, जबकि इंडिया ऑलरेडी ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहा है, जो कि रूस के ज़िरकॉन मिसाइल पर बेस्ड है। इंडिया हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल पर भी काम कर रहा है, जो कि HGV-202F है, जो कि अग्नि 5 और 6 पर माउंट किया जाएगा। इंडिया की DRDO हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल पर भी काम कर रहा है, लेकिन इंडिया ने कभी इस लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में बात नहीं की, ना इस प्रोग्राम के बारे में जिक्र किया और ना ही इस मिसाइल का अभी तक नाम रिवील किया है। हम कह सकते हैं इस चीज़ ने पाकिस्तान और चीन के दफाई हलकों को हैरान ज़रूर किया है। फिर इस मिसाइल के कैनिस्टर पर और मिसाइल पर LR-02 लिखा हुआ है, जो कि पॉसिबली इस चीज़ की तरफ इशारा करता है कि इंडिया का ये मिसाइल इस किस्म का एक दूसरा प्रोटोटाइप है। इंडिया इससे पहले भी इस किस्म का मिसाइल बना चुका है या इसका पहला वेरिएंट बना चुका है, जिसे मंजर-ए-आम पर नहीं लाया गया। बात की जाए हाइपरसोनिक मिसाइल्स में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, तो पाकिस्तान के पास ना तो अपना कोई हाइपरसोनिक मिसाइल है और ना सुपरसोनिक मिसाइल है। पाकिस्तान ने चीन से CM-400 खरीदा था, जिस पर चीन का दावा है कि ये हाइपरसोनिक स्पीड अचीव कर सकता है। पाकिस्तान एयरफोर्स का भी ये कहना है कि इसके पास हाइपरसोनिक स्पीड वाला मिसाइल मौजूद है, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली क्लेम नहीं है। इस मिसाइल के बारे में ये कंफर्म ज़रूर है कि ये सुपरसोनिक मिसाइल है, 3 से 4 मार्क की स्पीड अचीव कर सकता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि ये मार्क 5 से ज़्यादा की स्पीड अचीव कर सकता है। और मार्क 5 से ज़्यादा की स्पीड के बारे में चीन भी नहीं कहता। चीन कहता है कि ये मार्क 5 तक अचीव कर सकता है। तो मार्क 5 तक अचीव करना एक अलग बात है, मार्क 5
से ज़्यादा की स्पीड रखना एक अलग बात है। अगर बात की जाए कि इंडिया के इस मिसाइल का जवाब पाकिस्तान के पास क्या है, तो क्या पाकिस्तान चीन से उसका हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं खरीद सकता, जैसे कि पाकिस्तान माजी में ख़रीदता है? लेकिन आप ये बताएं कि क्या किसी दुश्मन के हाइपरसोनिक मिसाइल के बदले हाइपरसोनिक मिसाइल ही बना लेना या एक्वायर कर लेना ही दुश्मन की मिसाइल का जवाब है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या अगर हम भी हाइपरसोनिक मिसाइल हासिल कर लेते हैं तो क्या ये इंडिया के हाइपरसोनिक मिसाइल को हमारी तरफ बढ़ने से रोक देगा या इंटरसेप्ट कर लेगा? कभी भी नहीं करेगा। ना इंडिया इधर से दागे गए किसी भी हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक पाएगा, ना पाकिस्तान इंडिया के किसी हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक पाएगा। पाकिस्तान का जवाब तो ये होना चाहिए था कि हमारे पास इस मिसाइल को डिफेंड करने के लिए एयर डिफेंस मौजूद है। आखिर ये मिसाइल गिरेगा तो वाम पर ही ना, चाहे इस तरफ चाहे उस तरफ, लेकिन हाइपरसोनिक को डिफेंड करने के लिए इंटरसेप्टर की ज़रूरत है। लेकिन हाइपरसोनिक को डिफेंड करने के लिए, इंटरसेप्ट करने के लिए अभी तक कोई प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं आई। वरना अगर स्पीड की बात की जाए तो हमारा अबाबील मिसाइल भी री एंट्री की स्पीड रखता है। इसका वॉरहेड री एंट्री की स्पीड रखता है, मार्क 5 से ज़्यादा तक जाता है। इंडिया इसे भी नहीं रोक सकता और यही टेक्नोलॉजी इंडिया के पास भी है जिसे पाकिस्तान भी नहीं रोक सकता। तो जहां हमारे पास दुश्मन के बराबर का हथियार होना चाहिए, वह हमारे पास एक शील्ड भी होनी चाहिए जो दुश्मन के हथियार से हमें बचा सके। और ये पाकिस्तान और इंडिया का अलमिया नहीं है, ये पूरी दुनिया का अलमिया है कि इन्होंने अपना फोकस अपने आप को डिफेंड करने की बजाय दुश्मन को तबाह करने पर ज़्यादा रखा है। लेकिन अभी बहुत से मुल्क इस चीज़ की तरफ भी फोकस कर रहे हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि पाकिस्तान के पास अपना हाइपरसोनिक मिसाइल होना चाहिए तो परेशान ना होइए। बेशक हम एक सोई हुई कौम है, लेकिन हमें इंडिया ने जगाए ज़रूर रखा है। जैसे कि इंडिया ने पहले एटॉमिक बॉम्ब बनाया, फिर हमने बनाया। इंडिया ने पहले मिसाइल प्रोग्राम शुरू किया, फिर हमने शुरू किया। इंडिया ने सुपरसोनिक मिसाइल बनाया, फिर हमने भी सुपरसोनिक मिसाइल हासिल कर लिया। इंडिया ने S-400 ख़रीदा, हम भी ढूंढ रहे हैं कि हमें भी मिल जाए और अनकरीब आप ऐसी खबर सुनेंगे भी तो हाइपरसोनिक का मसला भी हल हो जाएगा। इस लिहाज से हम हर चीज़ में इंडिया के पीछे चल रहे हैं। ये ज़रूरत भी है क्योंकि इंडिया अगर अपना कोई वेपन हासिल करता है तो हमारी मजबूरी बन जाती है उस तरह का वेपन हासिल करना। तो हाइपरसोनिक का मसला भी हल हो ही जाएगा। लेकिन मेन मसला पाकिस्तान का ये मिसाइल नहीं है, मेन मसला इकॉनमी है। पाकिस्तान को इकॉनमी में भी इंडिया का मुकाबला करना चाहिए, इंडिया के पीछे चलना चाहिए। आपकी इकॉनमी अच्छी होगी तो आपको दूसरों से वेपन ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ एक नई और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए अपने होस्ट बिलाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।